कि हमारा होली, ये होली दैत्यों की होली है, जो भक्तों के द्वारा अबीर गुलाल की होली को जो देख नहीं सके, जो दैत्य, उन दैत्यों ने कीचड़ उठाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया, मारना शुरू किया, कपड़े फाड़ना शुरू किया। यह दैत्यों की होली है, भक्तों की होली नहीं है। होली पवित्रता का त्योहार है, होली भक्तों का त्योहार है, होली कीचड़ का त्योहार नहीं, होली नशा करने का त्योहार नहीं, होली औरों को परेशान करने का त्योहार नहीं, होली भक्तों के उत्साह का त्योहार है, भक्तों के विजय का त्योहार है, भगवान के प्रति अटूट विश्वास का त्योहार है, समर्पण का त्योहार है, शक्ति का त्योहार है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इस बात के प्रमाण का त्योहार है। नमस्कार, मैं नवल बिहारी शरण। होली कैसे मनाई जाती है? होली क्यों मनाई जाती है? होली मनाने का कारण क्या है? आपने कभी सोचा है? आज जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोग कीचड़ में होली खेल रहे हैं, उसी दिन दुर्व्यसन इत्यादि करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसी के कपड़े फाड़ रहे हैं, किसी को नाले में फेंक रहे हैं, क्या यही है होली का स्वरूप? जी नहीं, होली का स्वरूप यह नहीं है। होली का स्वरूप तो एक ऐसा भक्त जो राक्षस कुल में तो जन्म लिया, जिसने जन्म तो लिया, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट समर्पण, अटूट प्रेम, भक्त प्रहलाद। ऐसे हैं भक्त प्रहलाद जिन्होंने जन्म तो हिरण्यकश्यपु के घर में, दैत्य के घर में लिया, लेकिन भक्ति की चरम सीमा उस बालक ने एक क्षण भी भगवान का नाम अपनी जिह्वा से नहीं छोड़ते हैं। उनकी जीवा से एक क्षण भी प्रभु का स्मरण नहीं छूटता है, केवल हरि स्मरण करते रहते हैं। दैत्यों को हिरण्यकश्यपु परेशान, अरे हिरण्यकश्यपु बनना चाहता था कि भगवान बन जाए। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें, लेकिन उसी के घर में जब प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया, जो दिन रात केवल हरि का कीर्तन, प्रभु का स्मरण करते हैं, हिरण्यकश्यपु क्रोधित। अब येन केन प्रकारेण उसने कभी प्रहलाद जी को मिटाने के लिए, भक्त को नष्ट करने के लिए उसने अनेकों प्रयास किए, क्योंकि दुष्ट जो है, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वह प्रतिष्ठित व्यक्ति के बढ़ती हुई पूंछ को देखना नहीं चाहते हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी के जो भक्ति का स्वरूप था, जो भक्ति उनके मन में थी, जो भक्ति से वह पूरे गांव, समाज, संसार में जो वह भक्ति का रस फैला रहे थे, वह हिरण्यकश्यपु देख नहीं पा रहा था। और भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसने अनेकों प्रयास किए। कभी पर्वत से फेंका, कभी सर्पों के बीच में फेंक दिया, अनेकों प्रयास किए। जब उसका कोई प्रयास सफल नहीं रहा, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह जलती अग्नि में भी बैठ जाए तो उसका शरीर नहीं जलेगा, लेकिन उसके साथ जो रहेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने कहा, भैया आप चिंता क्यों करते हो? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं अग्नि में जलूंगी नहीं, और मैं अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठूंगी, प्रहलाद जलकर मर जाएगा और मैं सुरक्षित रह जाऊंगी। लकड़ी का पूरा मसान बनाया गया, मचान बनाकर लकड़ी लाया गया, लकड़ियों को जमा करके उसके ऊपर जलकर मर जाएगा। लेकिन जब भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तब इस संसार में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इस संसार में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अग्नि जलाई गई, होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, होलिका जल गई, होलिका का दहन हो गया।
और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, एक रों भी नहीं जला उनका। तो यह पर्व भगवान के शक्ति, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान के भक्ति का प्रमाण है। ये होली भक्ति का त्योहार है, होली समर्पण का त्योहार है। और उस समय जो वहां लोग थे उन्होंने उसी राख को उठाकर गुलाल के रूप में भगवान का कीर्तन करते हुए आसमान में उछालने लगे। आज केमिकल युक्त रंगों को लाया जाता है जिससे लोगों के स्किन खराब हो जाते हैं, लोग किसी के हाथ फट जाते हैं, कितने बच्चों की आंखें फूट जाती हैं, कितने लोगों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कितने लोग नशे में उस दिन मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि क्या हमारा होली यही है कि हमारा होली, ये होली दैत्यों की होली है, जो भक्तों के द्वारा अबीर गुलाल की होली को जो देख नहीं सके, जो दैत्य, उन दैत्यों ने कीचड़ उठाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया, मारना शुरू किया, कपड़े फाड़ना शुरू किया। यह दैत्यों की होली है, भक्तों की होली नहीं है। भक्तों की होली भगवान के भजन के साथ होती है, भगवान के भक्ति के साथ होती है, भगवान के प्रेम के साथ होती है। इसीलिए इस होली आप यह बात जरूर ध्यान रखें। और कहते हैं कि होलिका दहन और होली के दिन जो भी भगवान का स्मरण करता है, भक्त प्रहलाद का स्मरण करता है, उसे भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए और दूसरी बात, यह हमारे सनातन धर्म का एक पवित्र त्योहार है। इसमें विकृति लाने से बचा जाए, इसमें विकृति न लाया जाए, अपने त्योहारों का संरक्षण किया जाए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि होली कीचड़ में खेलने की चीज नहीं, होली एक भक्त की निष्ठा का त्योहार है। एक ऐसा भक्त जिसने अपने पिता को परमात्मा मानने से इनकार कर देता है और अपने पिता को बोध कराता है कि पिताश्री, हम सब के जगत पिता तो भगवान विष्णु हैं। होली भक्ति का त्योहार है, होली शक्ति का त्योहार है, होली कीचड़ में खेलने का त्योहार नहीं, होली नशा करने का त्योहार नहीं, होली कपड़े फाड़ने का त्योहार नहीं, होली भक्ति का त्योहार है, होली समर्पण का त्योहार है, होली भगवान के प्रति अटूट विश्वास का त्योहार है। राधे राधे, नमस्कार।